नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत जानेंगे ब्लूम उपागम, उद्देश्य आधारित उपागम, ब्लूम अप्रोच, ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच के बारे में। ब्लूम महोदय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण लक्ष्यों का प्रत्यक्ष संबंध सीखने के उद्देश्य से होता है और सीखने का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन। उनके विचार में यदि शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाए तो वे अधिक निश्चित और स्पष्ट होंगे। तब शिक्षण की दिशा और मूल्यांकन विधियां अधिक सुनिश्चित और स्पष्ट होंगी। उन्होंने व्यवहार परिवर्तन को 3 वर्गों में विभाजित किया: ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावनात्मक इफेक्टिव और मनोशारीरिक साइकोमोटर। इन तीनों को भी उन्होंने और उनके साथियों ने 6 पदों में विभाजित किया और इनमें से प्रत्येक पद को कई मानसिक योग्यताओं के रूप में विभाजित किया और पाठ शिक्षण लक्ष्यों को इन मानसिक योग्यताओं के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की बात कही। ब्लूम ने शिक्षा को त्रिपद प्रक्रिया माना है। उनके अनुसार शिक्षा के 3 पद हैं: शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। अतः कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को उस पाठ की पाठ्य सामग्री का विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि उससे किन शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और उनसे सीखने वालों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। फिर इस बात को निश्चित करना चाहिए कि इन शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए वह किन विधियों, युक्तियों और शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करेगा और इस प्रक्रिया में वह क्या कार्य करेगा और छात्र क्या कार्य करेंगे। उसे ये भी निश्चित करना चाहिए कि वह शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन कैसे करेगा। वास्तविकता तो यह है कि शिक्षण के प्रभाव का सही मापन और मूल्यांकन करने हेतु ही ब्लूम महोदय ने शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने पर बल दिया था। कुछ विद्वान इसीलिए इसे मूल्यांकन उपागम, इवैल्यूएशन अप्रोच भी कहते हैं। बात करते हैं ब्लूम उपागम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लूम अप्रोच। ब्लूम उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शैक्षिक उद्देश्यों, अधिगम के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन में निकट का संबंध स्थापित किया जाता है। अधिगम के अनुभव के अंतर्गत शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों और प्रयोग किए जाने वाले शिक्षा उपकरणों का स्पष्ट उल्लेख होता है। अध्यापक और छात्रों की क्रियाओं पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती हैं। अध्यापक को भटकने की गुंजाइश तक नहीं रहती। इसमें शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन शिक्षण के साथ साथ भी किया जाता है और शिक्षण उपरांत भी इससे यह लाभ होता है कि अध्यापक अपनी भूल में सुधार साथ साथ करते चलते हैं। अब जानते हैं कि ब्लूम उपागम की सीमा या लिमिटेशंस। उपरोक्त अच्छाइयों के बावजूद भी इस उपागम की अपनी कुछ सीमाएं हैं। इस उपागम में शिक्षक की सारी शक्ति शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहारिक परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त करने और इस व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करने में व्यय होती है। ब्लूम और उसके साथियों ने जिस व्यवहार परिवर्तन की कल्पना की है
वह भी बड़ी अजीबोगरीब है। मनुष्य के व्यवहार को 3 वर्गों ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में बांटना तो युक्ति संगत है, लेकिन फिर प्रत्येक प्रकार के व्यवहार को 6 पदों और प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक पद को कई मानसिक योग्यताओं के आधार पर विभाजित करके उन्होंने शिक्षण की क्रिया को बहुत ध्रुव बना दिया। और 30 से 40 मिनट के शिक्षण के बाद बच्चों के व्यवहार में इतना परिवर्तन आ सकता है कि उसे देखा, समझा और मापा जा सकता है। अपने गले ये बात नहीं उतरती। हमारे देश भारत में अब कुछ शिक्षा महाविद्यालयों और विभागों में पाठ्य योजना का निर्माण ब्लूम उपागम के आधार पर किया जाता है, पर कुछ फेरबदल के साथ। ब्लूम उपागम पर आधारित पाठ्य योजनाएं अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार होंगी कि ब्लूम उपागम पर आधारित पाठ्य योजना, फॉर्म ऑफ ब्लूम अप्रोच लेसन प्लान। इस उपागम में शिक्षण लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। यह ब्लूम महोदय की टैक्सोनॉमी पर आधारित है। लक्ष्यों की प्राप्ति से छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए इसे मूल्यांकन उपागम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बालक का संपूर्ण व्यवहार, शिक्षण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और विविध विधियों, प्रविधियों और युक्तियों आदि सभी को सम्मिलित कर बालक को निष्पत्तियों को परखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वे शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल हुए हैं। इस सफलता की जांच 3 सोपानों, शिक्षण लक्ष्यों का उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला लक्ष्य आता है शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण, फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। ये वे क्रियाएं हैं जो बालक में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करती हैं। यह परिवर्तन बालक के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्षों में आता है। यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित क्रिया द्वारा जो वांछित परिवर्तन बालक में होते हैं वे शिक्षण लक्ष्य ही हैं। इनके निर्धारण में स्कूल विषय की प्रकृति, विषय वस्तु की बनावट, छात्रों का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विभिन्न स्तरों पर छात्रों की क्षमताएं, योग्यताएं और आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए लक्ष्यों में अंतर भी स्वाभाविक है। अगला आता है अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये वे अनुभव हैं जो कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में सहायता हेतु शिक्षक कक्षा के अंतर्गत अनेक विधियों, प्रविधियों, युक्तियों आदि का प्रयोग करता है। इन साधनों के द्वारा शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इन साधनों को लक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे लक्ष्य हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। तो सीखने के साधन ज्ञान के पाठ्य पुस्तक, चार्ट, चित्र, फिल्म, अभिक्रमिक अनुदेशन, व्याख्या, गृह कार्य आदि। वहीं अवबोध प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन, वाद विधि, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, मॉडल, पाठ्य पुस्तकें, गृह कार्य आदि। अनुप्रयोग में प्रयोगात्मक, समस्या समाधान, अंतर प्रक्रिया विधि, पृष्ठपोषण, शिक्षण आदि। सृजनात्मक में आते हैं समस्या समाधान विधि। अगला है तीसरा बिंदु, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल चेंज। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में अधिगम अनुभव सहायता करते हैं। इनके द्वारा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। इन व्यवहारों को मापने के लिए अनेक विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रविधियाँ ज्ञानात्मक में निरीक्षण, मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक, साक्षात्कार आदि। वहीं क्रियात्मक में निरीक्षण, प्रयोगात्मक, साक्षात्कार और प्रदर्शन आदि। भावात्मक में निरीक्षण, प्रश्नावली, अभिरुचि सूची, अभिवृत्ति स्केल और निबंधात्मक परीक्षाएं। अब जानते हैं हम कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी या ब्लूम अप्रोच में स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान या पाठ्य योजना के सोपान। सबसे पहला सोपान आता है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। निर्धारित समय और शिक्षण की सुविधा के अनुसार पढ़ाए जाने वाले पाठ को शिक्षण बिंदुओं में बांट लिया जाता है, जैसे वर्षा से अभिप्राय या वर्षा के प्रकार या भारत में वर्षा का वितरण। शिक्षण लक्ष्य ऑब्जेक्टिव्स, प्रकरण या टॉपिक से संबंधित शिक्षण लक्ष्यों का ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिवृत्ति, अभिरुचि के रूप में लिखा जाता है और इसके आधार पर छात्र में होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन को लिखा जाता है, जैसे ज्ञान को पुनः स्मरण या रिकॉल और पुनः पहचान
रिकॉग्नाइजेशन के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार अन्य लक्ष्यों के लिए व्यवहारगत परिवर्तन को लिखा जाता है। शिक्षक क्रियाएं, टीचर एक्टिविटीज, इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक द्वारा की जाती हैं। इनमें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन क्रियाओं द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। जैसे अध्यापक प्रश्न पूछता है, श्यामपट्ट का उपयोग करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। अगला है छात्र क्रिया पीपल्स एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों में छात्र जो उत्तर देगा उसे लिखा जाता है, जैसे उत्तर देंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे आदि। सहायक सामग्री और विधियाँ, टीचिंग एड्स एंड मेथड्स। इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री, चित्र, चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि और विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ आदि आते हैं। इनके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली और विषय को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके अंतर्गत शिक्षण पद के सामने पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के प्रमुख भाग संक्षिप्त में लिखे जाते हैं। इस प्रकार श्यामपट्ट कार्य प्रत्येक बिंदु के आधार पर संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। इसके अंतर्गत शिक्षक यह पता करता है कि छात्र ने लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा तक की है। इसके लिए वह विविध साधनों जैसे मौखिक, लिखित, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग करता है। अगला है गृह कार्य, होमवर्क या असाइनमेंट। इसके अंतर्गत छात्रों को अभ्यास करने हेतु पठित सामग्री से कुछ प्रश्न घर पर करने के लिए दिए जाते हैं। अब जानते हैं कि पाठ्य योजना का प्रारूप क्या है। तो ये थे इसके पाठ्य योजना सोपान के मुख्य बिंदु, जिसके आधार पर हम पाठ्य योजना का प्रारूप, फॉर्म ऑफ लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो आज हमने जाना सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत ब्लूम उपागम, उद्देश्य आधारित उपागम, ब्लूम अप्रोच, ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच। धन्यवाद।